नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पानीपत की बात करते हैं, जहां पुलिस और पब्लिक आमने सामने हुई है। जी हां, यहां पूर्व बीजेपी पार्षद हरीश शर्मा की खुदकुशी के मामले में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। रोड जाम हटाने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तो 4 घंटे के बाद एलिवेटेड पुल पर ट्रैफिक बहाल हुआ, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल हुआ। पब्लिक और पुलिस आमने सामने हो गई। खुदकुशी मामले में दरअसल लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जीटी रोड पर बैठे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना ही पड़ा, क्योंकि उससे पहले जो लोग थे उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा देखने को मिला और लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव भी किया गया और अंत में स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो उसके बाद किस तरह के हालात बने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं ट्रेनों के पहिए की, जो एक बार फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है। आज रात से पंजाब में ट्रेन सेवा बहाल हो सकती है। जी हां, पंजाब में ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे की ओर से तो पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे ने तो ट्रेनों का जो अस्थायी स्केड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ पंजाब सरकार की क्लियरेंस का, जो मिलना तय लगभग माना जा रहा है और पंजाब सरकार की ओर से जल्द क्लियरेंस दे दी जाएगी और क्लियरेंस के बाद पटरी पर ट्रेनें लौटती हुई नजर आएंगी। न्यूज़ 18 के पास अस्थायी स्केड्यूल की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एहतियात के तौर पर पहले दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि वाकई में जो ट्रैक हैं वो पूर्ण तौर से जो खाली हो चुके हैं, पूर्ण क्लियरेंस जो मिल चुकी है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पंकज, इंतजार लंबे वक्त से था, खासतौर पर पंजाब सरकार को, पंजाब के इंडस्ट्री को इंतजार था, क्योंकि मुश्किलें बहुत आ रही थी और अब मालगाड़ियों के साथ पैसेंजर ट्रेन को भी इजाजत दे दी गई है। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या बुकिंग्स जो हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए वो शुरू कर दी गई हैं? देखिए, आज से पहले मालगाड़ियां चलेंगी और जानकारी ये मिल रही है कि 8 ट्रेनें जो हैं वो टेंटेटिव शेड्यूल उनका तय किया गया है। उसके बाद जम्मू और कटरा के लिए 9 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी और कुल 17 ट्रेनें जो हैं वो आज चलेंगी और कल से जो है वो बाकायदा तौर पर पैसेंजर ट्रेनों की बुकिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और आज पंजाब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद लगभग 2 महीने के बाद जो है पंजाब में लाइनों पर रेलगाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से यूरिया की कमी नजर आ रही थी, कोयले की कमी नजर आ रही थी, ये पंजाब की समस्या कहीं ना कहीं दूर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर अगले 15 दिन में केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ट्रेनें फिर से रोक दी जाएंगी। लेकिन लगभग 2 महीने बाद आज से ट्रेनें जो है वो शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल पंकज, तो एक लंबा इंतजार था पंजाब के लोगों को, पंजाब की इंडस्ट्री को और सरकार को भी खास तौर पर। तो शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज रात से पंजाब में ट्रेन सेवा बहाल हो सकती है। हालांकि पहले दिन मालगाड़ियां चलाई जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे स्केड्यूल के मुताबिक जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो पंजाब सरकार की क्लियरेंस का इंतजार है, जो लगभग मिलना तय है। तो पंजाब सरकार की हरी झंडी के बाद पंजाब में ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी। तो पंजाब की 30 किसान जथेबंदियों की ओर से पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन भले ही किसान संगठन मुख्यमंत्री से बैठक के बाद ट्रैक से हटने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने यात्री ट्रेनों को रास्ता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आज कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन तब तक धरना उनका जारी रहेगा। ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाने के लिए किसान संगठन मान तो गए, मगर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अभी भी अपने रुख पर कायम है। जंडियाला गुरु में रेलवे ट्रैक पर मोर्चा संभाले संघर्ष कमेटी को लगता है
कि बातचीत के जरिए सरकार उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੂਗਾ। ट्रेन के रुके होने से पंजाब सरकार को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए सरकार की ओर से लगातार बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथ खुद बैठक करने वाले हैं ताकि बाकी किसान संगठनों की तरह ये भी ट्रेनों को हरी झंडी दे दें। और मैनू पूरी उम्मीद है कि वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील नूं समझणगे और दूसरे किसानों की भी अपील नूं समझणगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने जिहड़ा फैसला किया भी माल गड्डियां वास्ते राह खुला वा उहदे वास्ते राह चालू रहूगा। सरकार की अपील पर पहले ही नरम रुख अख्तियार करने वाले किसान संगठन भी साथी जत्थेबंदियों से अपील कर रही हैं कि वो ट्रेनों को रास्ता दें। नहीं ये तालमेल रखा जा सकता जी किसान संघर्ष कमेटी नाल तालमेल करके तो फैसला ये साझा बनता तो बहुत वधिया सी। खेती कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई में कैप्टन सरकार शुरुआत से उनके साथ है, मगर लगातार लंबे खींचते आंदोलन की वजह से नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बातचीत की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाली थी और किसान संगठन ट्रेनों को चलाने के लिए मान भी गए, मगर बिना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के माने ट्रेनों का चल पाना फिलहाल मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सबसे बड़ा मोर्चा इसी किसान जत्थेबंदी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अगर बैठक होती है तो उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कैप्टन इस जथेबंदी को भी मनाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। किसान पूरी तरह से दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान और इसके लिए जाटलैंड में किसान नेताओं ने रणनीति बनाई है। जी हां, जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चडूनी ने चुनौती दी है कि हरियाणा के 4 रास्तों से दिल्ली में एंट्री करेंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो उनके साथ दिल्ली के लिए निकलेंगे। सरकार ने अगर हमें रोकने की कोशिश की तो वहीं पर हम मोर्चा शुरू कर देंगे। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार हमें रोकने के लिए साजिश रच रही है और दिल्ली सरकार कोरोना का डर दिखा रही है। रैली और चुनाव के समय जो डर कोरोना का इन सियासतदानों को नहीं दिखता वो किसानों के संघर्ष में बाधा डालने के लिए दिखाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि किसान कुछ करे तो उनके आड़े कोरोना आ जाता है, लेकिन इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। पूरे देश की जनता विरोध कर रही है, देश का हर वर्ग विरोध कर रहा है और उसके लिए काफ़ी लंबे टाइम से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है और उसके लिए 26 तारीख तय की गई है। 26 को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है। 4 रास्तों से हरियाणा से दिल्ली में एंटर करेंगे और 5वां रास्ता उत्तर प्रदेश से है, उससे दिल्ली में एंटर करेंगे। तो बेशक किसानों ने साफ कर दिया है कि कोरोना उनके आड़े नहीं आ सकता, लेकिन अगर बात की जाए कोरोना की तो लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना का फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2279 नए केस सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, 649 नए केस, 4 मरीजों की मौत। फरीदाबाद में 598 नए केस, 2 मरीजों की मौत। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली से सटे ये 2 शहर एक बार फिर से बड़े हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं और चिंता बढ़ा रहे हैं। हिसार में 160 नए केस आए हैं, 4 लोगों ने दम तोड़ा है। सोनीपत में 128 नए केस, 2 मरीजों की मौत हुई है। रोहतक में 66 नए केस हैं, 4 मरीजों की मौत हुई है। पंचकुला में 75, करनाल में 61, भिवानी में 63 नए केस दर्ज किए गए हैं। और प्रदेश में अगर बात की जाए एक्टिव मरीजों की तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,344 तक पहुंच चुका है। तो सीधा रुख करते हैं। मनोज कुमार मेरे सहयोगी पंचकुला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो मनोज, हालांकि कुछ दिनों की राहत बेशक जरूर मिली थी जब ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था, लेकिन एक बार फिर से तेजी से मामले कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात बेकाबू हो रहे हैं, खासतौर से दिल्ली से सटे शहरों में। फिलहाल क्या कुछ स्थिति?
बिल्कुल देखिए, कोरोना की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये तो थर्ड वेव शुरू हो गई है और जिसके चलते लगातार नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कल ही की बात करें तो करीब 2279 मामले सामने आए हैं, जो कि अगर हम एक महीना पहले की बात करें तो करीब 1000 केस 1200 केसेस आ रहे थे, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। हालांकि कल कुछ गनीमत रही, नहीं तो 3000 के आसपास ये केस आ रहे थे, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रदेश की जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कई बड़ी बातें बोली हैं और कहा है कि जो एहतियात बरतनी है उस पर सभी नागरिकों को ध्यान देना है। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। 46,000 के करीब जो बेड हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, वो हरियाणा में तैयार किए गए हैं। लेकिन अच्छी बात हरियाणा के लिए ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर करीब 90% के आसपास है, यानी कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे ठीक होकर भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ एनसीआर के जो जिले हैं वहां पर निजी अस्पतालों में कोविड पेशेंट के लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से मास्क पहनने के या सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के जो एहतियात बरतनी है, सख्ती से ये नियम लागू करवाने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का पूरा फोकस अब इस पर है कि लॉकडाउन के बिना प्रदेश में कोविड-19 को काबू में लाया जाए। जी बिल्कुल मनोज, तो वाकई में ये चुनौती एक बार फिर से बड़ी जरूर सामने नजर आ रही है, क्योंकि अब जब दोबारा जिंदगी पटरी पर परत आई थी तो ऐसे में लोगों को समझाना और भी ज्यादा एक बड़ी चुनौती वाली बात। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में बढ़ते हुए मामले प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा रहे हैं, इसीलिए सरकार की ओर से प्रदेश के लोगों से ये अपील की जा रही है कि ढील बिल्कुल भी बरती नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन समझी जाए। तो जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी सख्ती के मूड में हैं। इसी के चलते अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। विज ने सभी डीसी, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को आदेश देते हुए कहा कि वो अपने अपने इलाके में होने वाली एक गतिविधि, फिर चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, इंडस्ट्री से जुड़ा कोई समागम हो, जहां भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। वहां पर जाकर चेकिंग की जाए और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। विज का कहना है कि कोरोना से बचने के बस 2 ही तरीके हैं, जिसमें पहला लॉकडाउन और दूसरा सख्ती। लेकिन फिलहाल वो सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और संकेत साफ तौर पर ये दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है। दो ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए, एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है, मैं सख्ती करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं और सब स्थानों पर जाकर चेक करें। जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। सभी कार्यक्रमों को चेक करें, सभी इंडस्ट्री में जाके चेक करें, सभी सोशल रिलीजियस जो कार्यक्रम हैं उनके ऊपर नज़र रखें और ज़रूरत पड़े तो स्थान स्थान पर नाके भी लगाएं और नाके लगाकर लोगों के चालान करें। जितने भी वो कर सकते हैं करें, सख्ती करना मेरी मजबूरी है। तो सरकार सख्ती के मूड में है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। धीरे धीरे कोरोना वायरस एक बार फिर से बेलगाम होता जा रहा है। देश भर में कोरोना केस 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। बीते 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बदलते मौसम, त्योहारों के सीजन और लापरवाही के कॉकटेल ने कोरोना वायरस को एक बार फिर से बेलगाम कर दिया है।
कुछ वक्त पहले तक जिस कोरोना की रफ्तार को काबू में मान लोग बेपरवाह हो गए, सड़कों पर निकल पड़े थे, आज वही कोरोना न सिर्फ फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है, बल्कि डरा भी रहा है। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 45,209 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 501 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना की सबसे बुरी मार देश की राजधानी दिल्ली पर नजर आ रही है, जहां करीब करीब हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। एक ही कारण नज़र आता है कि आना जाना ज़्यादा बढ़ा है और लोगों का सोशलाइजेशन बढ़ा है। फेस्टिवल हैं, चाहे मैरिजेज़ हैं या पार्टीज़ हैं, और लोग ऊब गए हैं शायद अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो यही वजह रही होंगी जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने दोबारा नियम सख्त कर दिए हैं, पर जिस रफ्तार से वायरस सर्दी के मौसम में पैर पसार रहा है, उसने एक बार फिर पंजाब की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 719 नए केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2,666 नए केस सामने आए और 25 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। वापस सैलानियों से गुलजार हुई हिमाचल में तो कोरोना वायरस के आंकड़े और भी टेंशन देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हिमाचल में 915 नए मरीज सामने आए और 29 लोगों की मौत हुई। त्योहारों के मौसम में भरे पड़े बाजार पहले ही कोरोना को दावत दे रहे थे, और अब ताजा रफ्तार बताती है कि लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में पंजाब से लेकर हिमाचल तक की सरकारों को भी दिल्ली की तरह फिर से कड़े फैसले लेने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने कोरोना को मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कुछ लोग अपने फायदे के लिए फर्जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं, और जिस लैब में कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है, अब उसका पर्दाफाश भी हो गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दे इजाजत। कोरोना की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा, पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट बनाई नेगेटिव। साइबर सिटी में फर्जीवाड़े का खुलासा। गुरुग्राम में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, कातिल कोरोना का कहर बरकरार है। इन सब के बीच फर्जीवाड़े से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी है। फर्जीवाड़ा भी ऐसा कि आपका सिर चकरा जाए। पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताकर पैसे वसूले जा रहे थे, और ये कारनामा किया है प्राइवेट लैब ने, और वो भी चंद रुपयों के लालच में। इसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं, और जिसके कारण लोग बाहर जो विदेश लोग जा रहे हैं वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं।